कभी आपने सोचा है कि इंटरनेट पर ज्यादातर जो चीजें हैं वो तो भाई फ्री मिल रही हैं तो इंटरनेट पर ये कंपनियां पैसा कैसे कमा रही हैं? कभी आपने सोचा है फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल और ये सब पैसे कैसे कमा रहे हैं? तो आइए बात करते हैं कि इंटरनेट पर पैसा कमाने की जो चीज है भाई, पूरा इकोसिस्टम है मनी का, वो कैसे काम करता है। सबसे पहले कि जहां पर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा जा रहा, तो ये एक सेइंग है कि आप ही प्रोडक्ट हो, और ये रियलिटी है। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर ज्यादातर केसेस में हम लोग प्रोडक्ट है सुनने बड़ा खराब लगता है बट ये सच्चाई है। तो यहां पर क्या बेचा जा रहा है, पैसे आ कहां से रहे हैं, कौन दे रहा है पैसे? देखो, पैसे दे रही हैं वो कंपनियां जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर एडवर्टीजमेंट चलाती हैं। सो इंटरनेट पे जो पैसा आ रहा है वो उन चीजों से आ रहा है जो बाहर की दुनिया में बिक रही है, राइट? इंटरनेट पे जो मेन पैसा है वो बाहरी चीजों से आ रहा है। जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हो, जो कपड़े आप पहनते हो, जो फोन आप खरीदते हो, ये सारी कंपनियां इंटरनेट पर एडवर्टीजमेंट करती हैं, राइट? और वो एडवर्टीजमेंट करने के पैसे इंटरनेट कंपनियों को, सोशल मीडिया को पे करती हैं। एंड वही पैसा फिर लोग भी कमाते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, और वो कंपनियां कमाती हैं, इंटरनेट की कंपनियां कमाती हैं। मार्क ज़करबर्ग इतना अमीर कैसे है जबकि फेसबुक तो फ्री है? कैसे है? बहुत अमीर सबसे अमीर लोगों में आता है ना। इलॉन मस्क, खैर उसका तो अलग भी चीज है, लेकिन जितने भी आप देख रहे हो सोशल मीडिया जो लोग चला रहे हैं बड़े अमीर है भाई, करोड़पति अरबपति लोग हैं ये। तो पैसा ऐसे ही आ रहा है कि भाई उनके पास एक प्रोडक्ट है जो पैसा बना के दे रहा है। वो प्रोडक्ट कौन है? अभिषेक सागर हम लोग, सब लोग हम ही प्रोडक्ट है। हमारे पास चीजें अब कैसे हो रही है सारी चीजें। अब सबसे बड़ा खेल है टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट का। मतलब ठीक है, हमें एडवर्टाइजमेंट करना है, बट अब भैंस के आगे बीन बजाने से तो कोई फायदा नहीं है ना। भैंस तो नहीं नाचेगी ओए, बीन के आगे तो नागिन ही नाचेगी। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन नागिन है और कौन भैंस? तो इसे टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो यहां पर सपोज मैं एक कंपनी हूं जो कि दंत मंजन बेचती हूं हो सकता भाई तो मैं जा रहा हूं फेसबुक के पास, मार्क ज़करबर्ग के पास मेरी मीटिंग है। मैं बैठ गया उसके सामने, मैंने बोला हेलो मार्क, वो बोलेगा हेलो जो भी बोल दो। मैंने बोला भाई मैं दंत मंजन बनाता हूं, मुझे ऐड करनी है। तो मार्क ज़कर बोलेगा हाँ। ओ भाई धंधा यही है, कहां लगानी है ऐड? मैंने बोला तुम्हारे फेसबुक पर लगानी है, पर यार मैं ये चाहता हूं कि सबको नहीं दिखे। तो मार्क ज़कर बोलेगा क्या मतलब है तुम्हारा सबको ना दिखे? मेरे पास तो करोड़ों लाखों लोग हैं, सबको दिखाएंगे, सब लोग खरीदेंगे। मैंने बोला ना 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 ना, मैं सिर्फ उन लोगों को दिखाना चाहता हूं मेरी ऐड जिनके दांत खराब है, क्योंकि मेरा दंत मंजन तो खराब दांत वालों को टारगेट करता है। तो मार्क ज़करबर्ग बोलेगा भाई ये कैसे पता चलेगा किसके दांत खराब है? ठीक है एक काम करो, मैं कल मिलता हूं। अब मार्क ज़करबर्ग अपने ऑफिस जाएगा और वो एम्प्लॉयज से पूछेगा फेसबुक पे पता लगाओ किस किस के दांत खराब है लोगों के। तो लोग बोलेंगे भाई ऐसे कैसे पता लगाएं? इनकी सर्चेस चेक करो, ये क्या बात कर रहे हैं वो चेक करो, इनकी गूगल सर्च देखो, ये क्या बात कर रहे हैं ये देखो, इनके घर में क्या बात चल रही है, सारी चीजों पे सर्वेलेंस लगा दो। अब ये सोशल मीडिया कंपनी एक्टिव हो गई। अब ये हर एक पहलू पे नजर रख रही है आपकी, ये जानने के लिए कि कहीं आपके दांत तो खराब नहीं है। और इससे पता चल जाएगा भाई किन किन लोगों के दांत में प्रॉब्लम है, कौन कौन डेंटिस्ट के पास जा रहा है, किस किस के दांतों में दर्द हो रहा है, जो भी। तो यहां पर एक प्रोफाइल डेटा बन गया एक पूरा। यहां पर इतने लाख लोग हैं जिनके दांत खराब है। अगले दिन मार्क ज़करबर्ग आया मेरे पास, बोलता हाँ भाई बोलो अभिषेक। मैंने बोला हाँ भाई मार्क बोलो, ये रहे लोग, इतने लोग हैं, इनके दांत खराब है। अगर तुम्हारे दंतमंजन का ऐड इनको चला तो ये सारा दंतमंजन खरीद लेंगे तुम्हारा। मैंने बोला भाई बढ़िया है, तो लगा मेरे ऐड, इनको दिखा। बोले लेकिन इसके लिए थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे। मैंने ठीक है ले भाई, तो मैं पैसे ज़्यादा दूंगा। वो टारगेटेड एडवर्टीजमेंट चलाएंगे एंड ज़्यादातर केसेस में वो लोग मेरा दंतमंजन खरीद लेंगे बिकॉज उनके दांतों में प्रॉब्लम है। ये एडवर्टीजमेंट का खेल है। अब आपको पता चला कि सोशल मीडिया कंपनी क्यों हमारे डेटा को चुरा रही है। वो क्यों जानना चाहती हैं कि मैं अगले महीने गोवा छुट्टी जाना चाहता हूं, वो क्यों जानना चाहती हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं, वो क्यों चुपचाप सुन रही हैं सारी चीजें, और क्यों आजकल बहुत मतलब खतरनाक तरीके से एक्यूरेट एड्स आ रहे हैं जिसके बारे में हम सोचते भी हैं वो भी ऐड आ जाते हैं। तो सोशल मीडिया कंपनी क्या हमारी सोच भी पढ़ रही है? पॉसिबल, क्यों नहीं। बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक, ह्यूमन बिहेवियर के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सब फेसबुक पे काम कर रहे हैं। एक अलग डिपार्टमेंट है
जबकि वो कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, बट तो मनोवैज्ञानिक फेसबुक पर क्यों काम कर रहे हैं, कभी सोचा है? यही वजह है कि कंपनियां डेटा कलेक्ट करती हैं और इंटरनेट पर सोशल मीडिया कंपनी या किसी भी ऐसी कंपनी को जो एडवर्टीजमेंट दिखाती है, इंक्लूडिंग फेसबुक, गूगल, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, व्हाटएवर, ये सब ऐसे ही पैसे कमा रही है हमारे डेटा को कलेक्ट करके, और इनकी मजबूरी है डेटा कलेक्ट करना, बिकॉज उसी बेसिस पर एडवर्टीजमेंट चलते हैं। ये पहला मॉडल है इंटरनेट पर पैसा कमाने का, और यहीं पर सबसे ज्यादा पैसा है। दूसरा मॉडल दोस्तों डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन का भी है। यहां पर क्या है कि बहुत सारी जो सर्विसेज है जो ऐड नहीं दिखाती, तो ये बोलती हैं कि भाई हम अलग अलग ऐड चलाएं जिससे एक्सपीरियंस खराब होता है, तो क्यों ना वो पैसे आप ही हमें दे दो। और वो कंपनियों के नाम हैं जैसे स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम। यहां पर डायरेक्टली कंपनियों को आप सब्सक्रिप्शन बेसिस पे पैसा दे रहे हो। इससे होता ये है कि एडवर्टीजमेंट नहीं चलते एंड आपको डायरेक्टली कंटेंट सर्व किया जाता है, जिसमें इंटरप्शंस नहीं होते और आप कंटेंट को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। बट ये बिल्कुल गलत है कि वो कंपनियां डेटा कलेक्ट नहीं करती, वो डबल कमा रही है एक्चुअली। वो डबल कैसे कमा रही है? देखो भाई, सीक्रेटली वो डेटा भी कलेक्ट कर रही होंगी एंड वो डायरेक्टली भी आपसे पैसा ले रही है। सो यहाँ पर उनकी दोनों उंगली ही घी में है, मतलब दोनों साइड ही उनको प्रॉफिट है। तो ये कंपनियां इसीलिए ज़्यादा कमाती हैं नॉर्मल सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया में ज़्यादा कमाने का ये भी है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, इतने नेटफ्लिक्स पे शायद नहीं होंगे, बट नेटफ्लिक्स अपने पैसे बराबर कर लेता है दोनों तरीके से कमा के। वो डेटा से भी कमाता है एंड वो डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन फीस से भी पैसे कमाता है। तो ये दूसरा मॉडल है पैसे कमाने का इंटरनेट पर। तो आप समझ गए होंगे कि इस पूरे गाड़ी का जो ये पैसा कमाने का, इसका ऑयल डेटा है, और इसीलिए डेटा के ऊपर इतनी चर्चाएं होती हैं, इतनी बातें होती हैं, क्योंकि एक कंपनी जो आज रात को शुरू हुई है वो 3 दिन में, ध्यान देना, सिर्फ 3 दिन में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है अगर उसके पास डेटा है, अगर उसको पता है कि जो चीज़ वो बेचना चाहते हैं वो किन किन लोगों को ज़रूरत है। वो ज़रूरत बनाई भी जा सकती है या वो ढूंढी भी जा सकती है। सो ये बहुत बड़ा खेल है भाई पैसा कमाने का। अब यहां पर जो सोशल मीडिया कंपनी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या देख रहे हो। यहां पर ना इंगेजमेंट मैटर करती है, क्वालिटी कंटेंट का मैटर नहीं करता। आप क्या बोलते हो, ज्यादा यूट्यूबर क्या बोलते हैं, मैं क्वालिटी कंटेंट बनाता हूं, मैं क्वालिटी पे ध्यान देता हूं। दोस्तों, मेरी वीडियो साल में एक बार आती है, पर क्वालिटी कंटेंट होता है। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट व्यूअर्स के लिए अच्छा हो सकता है, कंपनियों के लिए अच्छा नहीं है। आपको ये बात बहुत अजीब लगेगी, बट ये रियलिटी है। कंपनियां ये चाहती हैं कि आप सोशल मीडिया को ज्यादा इस्तेमाल करो। वो ये नहीं चाहती कि साल में एक बार यूट्यूब पर आओ और आधा घंटे की वीडियो देखकर अगले साल आओ। फिर कोई सोशल मीडिया कंपनी ये नहीं चाहेगी। सोशल मीडिया कंपनी ये चाहेगी कि आप डेली आओ, 8 घंटा इस्तेमाल करो, क्योंकि अगर डेली 8 घंटा इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा ऐड देखोगे, वो लोग ज्यादा पैसे कमाएंगे। क्वालिटी कंटेंट अगर कोई बना रहा है तो वो भाई एक चैरिटी कर रहा है, वो सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए काम कर रहा है, राइट? तो यहां पर ये चाहते हैं वो लोग। सोशल मीडिया कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई कंट्रोवर्शियल चीज बना रहे हो, कोई लड़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन बीफ कर रहे हो, रोस्ट कर रहे हो, कुछ भी, भाई उसको एंगेजमेंट है। हाँ, इसमें एक चीज और होती है कि आप कुछ कंटेंट बनाते हो जिसमें ज्यादा पैसा है, कुछ कंटेंट में कम पैसा है। जैसे आप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड क्रिप्टो करेंसीज, है ना, और ये जितनी भी बैंकिंग, लोन, लॉ, टेक, इन सब में बहुत पैसा है, क्योंकि इनके एडवर्टीजमेंट महंगे होते हैं, इनके प्रोडक्ट महंगे होते हैं, राइट? सो इसीलिए यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट नजर आते हैं इनके, तो वो ज़्यादा पैसे होते हैं भाई। वो कंपनियाँ ज़्यादा पैसे पे करती हैं फेसबुक को, यूट्यूब को, वटेवर। तो इन चीज़ों के बारे में जो वीडियो बनाता है तो पार्टनर्स प्रोग्राम में होता है, तो उनको ज़्यादा शेयर मिलता है, ऑब्वियसली मिलेगा ही। लेकिन जो लोग गाली गलौज करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, वो सब करते हैं, आपको क्या लगता है इंडिया का जो सबसे टॉप रोस्टर है वो ज़्यादा पैसे कमाता होगा या इंडिया में जो एक मीडियम टेक चैनल है? गेस करो, टेक वाला ज़्यादा कमाता है, चाहे उसके ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है। और किसी अगर 20,000 सब्सक्राइबर है, 10,000 है ना, और वो अगर इंश्योरेंस, लॉ, फाइनेंस, इन सब की वीडियो मुझसे ज़्यादा कमाता है। वो इतने साल, 10 साल बाद भी 20,000 सब्सक्राइबर वाला इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लॉ और जो लोन, इनके ऊपर फाइनेंशियल जो नॉलेज देता है, वो मुझसे ज़्यादा पैसे कमाता है, बिकॉज उसकी निश बहुत महंगी है, वो डायरेक्टली पैसों में डील कर रहा है। हम लोग टेक में कर रहे हैं, बट उससे भी ऊपर होती है। सो ये सारा खेल है भाई पैसा कमाने का यहाँ पर। तो सोशल मीडिया इसी तरीके से काम कर रही है, इंटरनेट पे यही पैसे आ रहे हैं। और भी बहुत तरीके हैं भाई पैसा कमाने के, लेकिन वो लीगल नहीं है, गलत है वो, जिसके बारे में मैं बात करना नहीं चाहता। और भी बहुत सारे मॉडल हैं और डेप्थ नॉलेज भी है इंटरनेट पर, कैसे चीज़ें काम करती हैं, यू नो।
कुछ लोग अपने खुद के प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं, तो सेम मॉडल काम करता है। लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, ब्लॉग्स पे ऐड आते हैं, सेम चीज़ काम करती है। तो ऐसे इंटरनेट पे ना पैसा कमाया जा रहा है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी वीडियो बनाऊंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो इस तरह की चीज़ों में। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एंड थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।